सच के साथ गन्ने के भुगतान को लेकर गन्ना सोसाइटी पहुंचे किसान नेता। नवाबगंज बरेली में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के नेता किसानों को लेकर गन्ना सोसाइटी के कार्यालय में गन्ना के बकाया भुगतान को कराने के लिए पहुंचे। नवाबगंज के किसानों का काफी बकाया चल रहा है। किसान नेताओं के कहने पर दोनों चीनी मिलों के अधिकारियों ने दिसंबर तक पूरा भुगतान करने का आश्वासन दिया। फिलहाल तब तक दीपावली तक 5-5 करोड़ का किसानों को करेंगे भुगतान। आपको बताते चले, आज उप जिलाधिकारी नवाबगंज राजीव कुमार शुक्ला ने किसानों के दोनों चीनी मिल बरखेड़ा की बजाज पर लगभग 29 करोड़ और नवाबगंज की ओसवाल चीनी मिल पर लगभग 36 करोड़ रुपए पिछला बकाया है, जिसके भुगतान को लेकर एसडीएम ने अपने कार्यकाल में गन्ना सोसाइटी और दोनों चीनी मिलों के अधिकारियों को बुलाया और किसानों के बकाया को लेकर वार्तालाप की। एसडीएम नवाबगंज राजीव कुमार शुक्ला ने दीपावली तक 5-5 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान करने को कहा। आपको ज्ञात हो कि किसानों की तहसील पहुंचने से पहले ही एसडीएम और चीनी मिलों के अधिकारियों की बैठक समाप्त हो गई थी। गन्ना सोसाइटी की सचिव मेघा चतुर्वेदी ने किसानों के कहने पर पुनः दोनों चीनी मिलों के अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाया और किसानों और चीनी मिलों के अधिकारियों को बिठाकर वार्तालाप कराया। तब जाकर कहीं किसानों और चीनी मिलों के अधिकारियों के बीच सहमति बन पाए। मीडिया ने किसानों और चीनी मिलों के अधिकारियों से अलग अलग बातचीत की। खबरी न्यूज के लिए बरेली के नवाबगंज से शरीफुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। बजाज बरखेड़ा, इस पे हमारा 29 करोड़ रुपया है और इस पे ओसवाल चीनी मिल पर 36 करोड़ है। कितना आश्वासन मिला है मिलने ये अभी 10-10 करोड़ रुपए को इन्होंने कहा है। तो ये आश्वासन मौखिक मिला, ये लिखित 10 करोड़ रुपया कितना सा होता है जब 36 करोड़। हम अपनी नगद की फसल मानी जाती गन्ने की, और हम 1 साल हो गया, मालिक भी मार रहा है और ये अधिकारी और चीनी मिल वाले भी मार रहे हैं। सरकारी ने पैकेज देती है मगर किसान तक भला नहीं हो पाता है और ये बीच में सब घोटालाबाजी हो जाती है। तो ये 10-10 लाख रुपए करोड़ की जो बात कही गई है, तो क्या लिखित में है या फिर नहीं? अभी हमने जो मैडम है वो हमें प्रेस विज्ञप्ति देंगी लिखित में। उन्होंने क्या कहा है चीनी मिल वालों ने, एसडीएम साहब ने, और हमारे सामने तो कोई वार्ता हुई नहीं। फिलहाल आपसे और एसडीएम साहब कोई वार्ता नहीं? हाँ, हमारी कोई वार्ता नहीं हुई। हम जब तक आए थे तब तक ये लोग निकल चुके, एसडीएम साहब निकल गए मीटिंग का। अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम यही है कि दीपावली के तुरंत अगर नहीं करती है तो हम धरना की और की तैयारी कर देंगे और फिर तारीख। कितना नहीं करते, पूरा या फिर? हाँ, पूरा ही चाहिए हमें। चीनी मिल के अधिकारी दोबारा आपसे मिलने आ रहे हैं? जी देखो, मैडम ने आश्वासन दिया कि चीनी मिल वाले आ रहे हैं और उनकी कहूँ वर्चुअल मीटिंग चल रही है क्या। हम तो ये मीटिंग होती, तहसील में जाओ तो मीटिंग, यहाँ तो मीटिंग। ये चीज़ों से किसान को कोई लेना देना नहीं है। किसान गन्ना माल देता है, किसान को भुगतान चाहिए। आगे और लड़ाई है, तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या कर रहा है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार सब गड़बड़ कर दी यार, दोबारा से बोलिए। जो तो पहले बोलना चाहिए था, भारतीय किसान यूनियन वो तो जो लेटर मांगा लेटर आए सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस से देखी जाती है, फिर बैठ जाता कहना। चीनी मिल के जो भी जीएम है उनको बुलाया था, उनको गन्ना भुगतान के संबंध में उन्होंने जानकारी दी और दोनों चीनी मिल को जब पूछा गया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए तो उन्होंने बताया कि चीनी मिल अभी हम जो भी हमें कार्य योजना उन्होंने दी है उसके हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं और इस नवंबर माह में ओसवाल को 5 करोड़ और जो बरखेड़ा है वो 10 करोड़ पेमेंट की बात कही है। तो एसडीएम साहब ने दोनों चीनी मिल को कहा है कि दिवाली से पहले आप पूरे महीने की बात नहीं, दिवाली से पहले 10 करोड़ का भुगतान आप किसानों को। ओसवाल या बजाज का कितना है बकाया किसानों का?
अभी इसका ओसवाल का तो अभी 36 करोड़ लगभग है और ये बजाज का 29 करोड़ जो हमारी गन्ना तो क्या लगता है किसान जो है सेटिस्फाई है आपके? किसान को तो गन्ना पूरा मिलना चाहिए और उसके लिए कोशिशें भी हैं, हर स्तर से कोशिशें हैं। ये 10-10 करोड़ रुपए देने की बात की दोनों चीनी मिलों ने। ओसवाल 5 करोड़ और बरखेड़ा 10 करोड़ की बात कर रहा था, लेकिन एसडीएम साहब ने दोनों को निर्देश दिए कि दिवाली से पहले 10-10 करोड़ दे, उस पर सहमति दी दोनों। कोशिश के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, कोशिश। नहीं आश्वासन दिया। चीनी मिल के कुछ कर्मचारी आ रहे हैं, अधिकारी बुला रखा है, देखिए आते हैं। ऐसे मगर मैं अकेला इसलिए जाग गया कि किसान से कहते तुम अकेले कैसे बनिए। सही बात है। तो इसलिए हमारा जब तक प्रतिनिधिमंडल आया तब तक आपकी बात तो आपको क्या कहा गया ये बात कि हम मीडिया के माध्यम से आपसे जानकारी चाह रहे हैं। अभी तो ये जो है दीपावली से पहले कुछ जाएगा, करीब 2.5 करोड़ पेमेंट अभी जाएगा। हमारा पेमेंट मतलब 4 माह तक का चला गया है, 4 माह तक चला गया है 111 करोड़ करीब टोटल, और 46 करोड़ 70 लाख बचा है, उसमें 2.5 करोड़ अभी जाएगा दीपावली से पहले। बाकी फिर दीपावली के बाद जाएगा, नवंबर में भी जाएगा, दिसंबर तक एंड हो जाएगा। देखिए अभी मेरी एडिटर साहब से बात करी फोन पे, जी। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया मैं कि दीपावली तक 10-10 करोड़ को कहा है, दीपावली दोनों चीज कहा तो आप वार्ता कराएं। अब आप हम तो इसलिए आपको बुला रहे हैं कि शीर्ष पद के आते हो, ये इनको जो निर्देश दिया गया बोल रहे हैं, बात इससे बनती नहीं है। अब आप चाहें डीसी साहब में बात चाहे आपकी मीटिंग हमें कैंसिल करानी, ये मामला बड़ी गंभीरता का विषय है क्योंकि त्योहार है, धान की फसल फट चुकी है, किसान इस समय बिल्कुल बेकार है। और अगर 1 महीना आपकी प्ले रोक दी है ना, 1-2 महीना, तो ये समझो आपको तो वो खैर फंड जो है वैसे आप बड़ी कमाई है चला लो, किसान कहाँ चलावे बोलो, कहूँ मजबूरियों में आए थे इसीलिए कर्जबंद है किसान। और हर जगह कमीशन एजेंट लगे हुए, तहसील में क्या प्राकृतिक रूप से देखिए हर जगह कमीशन एजेंट लगे हुए, ना उसको हम लोग पास 2.5 करोड़ जाएगा, चाहे किस तहसील हो चाहे का फंसेगा, और जो दिवाली कहते हैं वो दिन नहीं, दिवाली कैसे होगी? गरीब आदमी कैसे दिवाली, गरीब जो गन्नों कम होता, बच्चों कम होती है, बाकी एक होना पति लोग पाता है। पेमेंट ना मिलने से 1 साल का जो ब्याज बनता है खराब लोन का वो भी नहीं दे पा रहा है, वो और बढ़ जाता है, उसमें लग जाता है। और सुनिए एक बात, सरकार आपको पैकेज देती है, 14 दिन की भुगतान की व्यवस्था है सरकार की, हमारे घोषणा पत्र में 14 दिन की हमारे 2 महीना पर हमारी लड़ाई कोई वो नहीं है। हम कंधा मिला हम चीनी में को गन्ना देते हैं, साफ गन्ना लेते हैं, आप गंदा लेंगे, चूना डाल देंगे, खाना होगा उसको फेल कर देंगे, भैया हमारा ध्यान रखो। सही है, पेमेंट तो समय से होना ही चाहिए, और नकदी फसल मानी जाती है, लेकिन ये है कि ये तो धानों गन्ना तो गेहूं तो गई हमारी। और प्रयास तो हो ही रहा है। सैंक्शन आ गए तो एक ही बात है, तो आप ट्रांसफर और दूसरी चीज लोग कर दें और दूसरे प्रदेश से अपना गन्ना काम कराना है, दूसरे प्रदेश से ले आए, आप यहाँ का गन्ना जी को दूसरी मिलों को दे दो, मेरे दे दो, द्वार के दे दो, पीली दे दो, बात करो हुई झंझट खत्म। सबसे बढ़िया हम मान रहे हैं पहली बात तो आपने ये कही कि गन्ना खाने जाए, जब तनिया सीमा हो तब तो होगा कुछ जुबान एक बात चाहे चीनी भी नहीं बाबा, मेरी बात को बोलो मत लीजिए, मैं कोई ये नहीं कहा दिया आप गन्ना नहीं बोलेंगे, आपने बोला था कि गन्ना खाने जाएंगे, हम गन्ना ऐसा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मिल और गन्ना दोनों एक दूसरे का पूरक है। आपकी हम पूरा मगर आप कितने कसौटी खड़े उतरते हैं जो आपकी कहने बात
मीडिया हमारी क्यों नहीं है? ये और एसडीएम साहब को भी लिख कर दे दिया गया। मेरे एसडीएम साहब ने मेरी बताया बात हुई, उन्होंने कहा था। हमने लिखा, उन्होंने कहा है उन्होंने कहा है कि दिवाली मनाने के लिए किसान को कम से कम आप 10 करोड़ इंतजाम करिए और 10 करोड़ दिवाली के पहले दीजिए। उस पर भी हम लोग, हमारे सीएम साहब ने कह दिया साहब हम कोशिश करेंगे कि 10 करोड़ देना, ताकि उसमें ज्यादा किसान बढ़िया तो दिवाली। ये बात तो हमने कोर्ट में उन्होंने बताया, मगर हमारा प्रतिनिधिमंडल जब तक आया था तब तक आई के साथ और आप लोग नजारा नहीं हुए सर, हम लोग आपका इंतजार किए। मैडम हम आप लोग यहाँ बैठे थे, मैडम लोग अमर सिंह जी जो हैं आपको बता ही रहे थे कि हम लोग बाहर खड़े थे। पूरा अच्छा चपरासी भी गया उनका आप लोग को देखने के लिए। उन्होंने कहा भाई देखिए बुला के लाइए लोग। लेकिन उनको भी जल्दी थी, उनकी मीटिंग थी। अच्छा उनकी जल्दी ये थी कि उनके पास बराबर कांटा से फोन आ रहा था, उससे बड़े परेशान थे वो बराबर बुलाइए। हम जितना आइडियल मैडम हमारे मैडम परेशान है, वो मीटिंग जा रहे हैं इनके सामने जो कहा था, अब जो कह रहा है जो कह रहे हैं वो होना चाहिए, बस इसी बात से आप लोगों को बहुत बहुत हम ना कोई देखिए, हम टकराव स्थिति टकराव में सिर्फ घाटे के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा यार कहाँ से धंधा कोई कट्टो का पैसा कहाँ से तारीख लगा। सही बात और आप सोचो यार चीनी मिल का चला पहले 250 होकर तो हो जाएगा उसका। तो इसलिए भैया 1 मिनट आप हमें बाइट दे दीजिएगा। क्या देखिए 22 नवंबर तक हम लोग नया पुराना सब दे देंगे और नए का भी हम 15 दिन का नवंबर यही आपको कैमरे बोलना है, यही हम बोल तो रहा हूँ मैं। हमारा कैमरा चालू कैमरे है। बोल देगा आपको ज्यादा है, मैसेज पहुंच जाएगा। ये तो मीडिया हमारी बात को जिंदा रखे किसानों को, और हम जिंदा कहाँ हैं? हम दिल्ली में जब 1 साल रहे थे तो मीडिया में हम नहीं तो वो 56 इंच के सीना वाले ना वो किसानों का अच्छे उसने ऊपर कर दिए। अच्छा देखिए अब ये राजनीतिक बात तो हम नहीं भैया राजनीति हमारा संगठन है, राजनीति होता महोदय, राजनीति होता तो लड़ाई हो हम संगठन है। हम किसी पार्टी संबंधित नहीं, हम किसी पार्टी मंजीत सिंह अरोड़ा, कौन सी चीनी मिल से कौन से पद पे हैं? भोसवाल चीनी मिल, किस वरिष्ठ प्रबंधक। जानना चाहेंगे आज यहाँ पे जो बैठक हुई थी गन्ना समिति में, जी, जी। आप आए थे? हाँ, क्या बैठक हुई थी? बैठक एसडीएम महोदय के यहाँ हुई थी और उसमें जो उनका आदेश है उसका पूरा मतलब गन्ना समिति में नहीं हुई थी? किस मामले को लेकर बैठक हुई? ये भुगतान के समय कितना बकाया भुगतान चाहिए? हमारा भुगतान चीनी मिल का है 46 करोड़ 70 लाख। जो आज बैठक हुई थी गन्ना समिति में हुई थी या तहसील में हुई? तहसील में हुई थी। तहसील में। किसानों को बुलाया गया था? किसानों की सूचना अब उनके स्तर पे दी गई होगी, हम लोगों को जो मतलब बुलाया गया था उस हिसाब से हम पहुँचे। आपको क्या बताया गया? बैठक के बारे में बताया गया था, जी, तो वहाँ आप मौजूद थे, क्या देखा किसान पहुँचे थे उसमें? किसान नहीं है। तो इस बार जो गन्ना भुगतान की जो समस्या आ रही है तो क्या आश्वासन है? हमारे यहाँ जो 46 करोड़ 70 लाख है ये भी हम लोग भी दिसंबर में दे देंगे, जो हमने मतलब शासन को दिया। अभी आप कितना दे रहे हैं दिवाली? फिलहाल अभी 2.5 करोड़ तो देना है, इसके ज़्यादा कोशिश की जाएगी। जो आदेश एडीएम महोदय का हुआ है उसका पालन किया जाए पूरा। जानना चाहेंगे ऐसा क्या था जो ये भुगतान वास्तव में करेंगे? किसान मौजूद नहीं थे उसमें? क्योंकि सूचना उनके जैसे जो उसका व्यवस्था करता है, बैठक रखता है, सूचना उनकी तरफ से कैसे किन किन को दी गई है नहीं दी गई ये तो हमें नहीं जानना लेते, लेकिन हम लोगों को जो दी गई कि भाई आपको भी पहुंचना है, किसान भाई भी आएंगे, तो हम लोग उसी समय नियत समय पर हम पहुंचे थे। बताया गया था किसान भाई पहुंचेंगे, हाँ जी, लेकिन थे नहीं, लेकिन पहुंच नहीं पाए। अभी आपने कहा था हम दिसंबर तक भुगतान कर देंगे, कि वास्तव में भुगतान कर देंगे या जी, बिल्कुल बरखेड़ा कर चीनी देंगे। मिल के प्रबंधक को जो बयान दिया उसके हिसाब से किया जाएगा, दिसंबर तक ही किया जाएगा पूरा भुगतान, पहले कोशिश है। मंजीत सिंह अरोड़ा, कौन सी चीनी मिल से कौन से पद पे हैं? भोसवाल चीनी मिल, किस वरिष्ठ प्रबंधक। जानना चाहेंगे आज यहाँ पे जो बैठक हुई थी गन्ना समिति में, जी, जी। आप आए थे? हाँ, क्या बैठक हुई थी? बैठक एसडीएम महोदय के यहाँ हुई थी और उसमें जो उनका आदेश है उसका पूरा मतलब गन्ना समिति में नहीं हुई थी? किस मामले को लेकर बैठक हुई? ये भुगतान के समय कितना बकाया भुगतान चाहिए? हमारा भुगतान चीनी मिल का है 46 करोड़ 70 लाख। जो आज बैठक हुई थी गन्ना समिति में हुई थी या तहसील में हुई? तहसील में हुई थी। तहसील में। किसानों को बुलाया गया था?
किसानों की सूचना अब उनके स्तर पे दी गई होगी। हम लोगों को जो मतलब बुलाया गया था उस हिसाब से हम पहुँचे। आपको क्या बताया गया, बैठक के बारे में बताया गया था? जी जी। तो वहाँ आप मौजूद थे, क्या देखा किसान पहुँचे थे उसमें? किसान नहीं है। तो इस बार जो गन्ना भुगतान की जो समस्या आ रही है, तो क्या आश्वासन है? हमारे यहाँ जो 46 करोड़ 70 लाख है, ये भी हम लोग भी दिसंबर में दे देंगे, जो हमने मतलब शासन को दिया। अभी आप कितना दे रहे हैं दिवाली पे? फिलहाल अभी 2.5 करोड़ तो देना है, इसके ज़्यादा कोशिश की जाएगी। कोशिश की जाएगी, जो आदेश IDM महोदय का हुआ है उसका पालन किया जाए पूरा। जानना चाहेंगे ऐसा क्या था जो कि ये आप भुगतान बैठक थी वास्तव में और करेंगे किसान या- मौजूद नहीं थे उसमें? क्योंकि सूचना उनके जैसे जो उसका व्यवस्था करता है, बैठक रखता है, सूचना उनकी तरफ से कैसे किन किन को दी गई है नहीं दी गई, ये तो हमें नहीं जानना लेते। लेकिन हम लोगों को जो दी गई कि भाई आपको भी पहुंचना है, किसान भाई भी आएंगे, तो हम लोग उसी समय नियत समय पर हम पहुंचे थे। ऐसा बताया गया था किसान भाई पहुँचेंगे, हाँ जी। लेकिन थे नहीं। लेकिन पहुंच नहीं पाए। अभी आपने कहा था हम दिसंबर तक भुगतान कर देंगे, कि वास्तव में भुगतान कर देंगे या जी, जी, बिल्कुल बरखेड़ा कर चीनी देंगे। मिल के प्रबंधक को जो बयान दिया उसके हिसाब बिल्कुल से किया करेंगे। जाएगा, दिसंबर तक ही किया जाएगा पूरा भुगतान। तो पहले कोशिश है। कुमार मिश्रा, कौन से चीनी मिल से हैं? बजाज हिंदुस्तान पूरा किस पोस्ट पे हैं? डिप्टी जेल मैनेजर। जानना चाहेंगे किसानों की जो समस्या है बकाया भुगतान को लेके, क्या बैठक आज हुई थी, किस समय हुई थी, क्या किसान उसमें पहुंचे थे? किसानों का इंतजार किया जाता है, लेकिन किसान लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए। लेकिन हम लोगों ने SDM साहब को लिख के भी दिया है और बताया भी है कि हम दिवाली से पहले 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम 5 दिन का पेमेंट कर दें। 5 दिन माने 10 करोड़, 2 करोड़ पर डे का होता है। बैठक किस समय हुई थी आपकी? आप करीब 10:30 हुई थी। क्या आपने किसानों को फोन किया था? अब किसान को फोन क्या करना था, किसान लोग तो खुद ही समय लिए हुए थे SDM साहब। लेकिन वो तो कह रहे हैं, उनका आरोप है कि हम जब तक यहाँ पहुंचे मीटिंग हो चुकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसानों को कितना बकाया है पिछला? पिछला बकाया तो करीब समझिए कि हम 55% अभी तक पेमेंट दे पाए हैं। कितना टोटल कितना है? टोटल करीब अब टोटल की फिगर तो अभी हमारे पास है नहीं। 29 करोड़ नवाबगंज सोसाइटी की बात है। ये कब तक फाइनल कर देंगे? क्या किसान उससे संतुष्ट है? अब भाई किसान को संतुष्ट करना ही तो हमारा काम है। हम तो जो बात कहेंगे वो किसान के सामने ही कह रहे हैं, हम कुछ पीछे नहीं कर रहे हैं। हम तो किसान के बीच में आके कह रहे हैं कि भाई हम 15 दिसंबर तक आपको पुराना सारा पेमेंट कर देंगे। किसान संतुष्ट हो गए? अब ये तो किसान ही बताते ये हैं। चीनी मिल प्रशासन ने तय किया है 15 दिसंबर तक आप पुराना फाइनल कर देंगे। हाँ, पुराना। और नया पेमेंट? किसानों को शामिल करके जो बैठक होनी थी, किसानों से पहले ही बैठक हुई, क्या वजह रही? ऐसा कोई हम लोग को सिर्फ हम लोग को ये बताया गया कि SDM साहब ने बुलाया, हम लोग आ गए और हमारी सचिव महोदया ने हमसे कहा भाई SDM साहब के पास आप लोग आइए, हम लोग आए। आपको भी नहीं बताती कोई बैठक या मीटिंग में? ये सचिव महोदया ने बताया था कि उसमें किसान लोग भी आएंगे, आप भी आइए और आप लोग भी अपना पक्ष रखिए, किसान का भुगतान किस तरह करेंगे। भुगतान को लेकर किसान को इतना परेशान क्यों किया जाता है चीनी मिल तरफ से, क्या मामले हैं? ये तो कहाँ कमी रह जाती है? आर्थिक परेशानियां सब जगह आती हैं। आर्थिक परेशानी आपके पास ये माल दे रहा है, उसके बदले में आप तैयार कर रहे हैं। अब मैं बता तो दिया। और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है आप लोगों को, फिर भी किसानों को आप परेशान करते हैं। हाँ, पूरा। बस इससे आगे मैं कुछ बता नहीं। मैं आपको बता दिया 15 दिसंबर तक हम लोग पुराना 1-1 रुपया भुगतान करते हैं। दिवाली तक कितना देंगे उसमें? दिवाली तक देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 दिन का भुगतान कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। सही बात है आपकी। अपने अपने बड़े आदमी तो अपने जुगाड़ कर लिया, बिल्कुल। उनने अपने उल्लू सीधे कर रह गए मीडियम वाले, जिनका कोई कहीं नहीं है। इनको तो आज भी बिहार जैसी दोहरी स्थिति बन रही है, एक जिम्मेदार होगा, एक गरीब होगा। बस गरीब को डंडा मार के ना थाने में सुनी जाएगी। तो क्रांति आई है वैसे ना, क्रांति इसी तरह से आई। हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम अकेले चीनी मिलों नहीं जाते ना, यहाँ पर किसी बात करते हैं प्रतिनिधिमंडल को लेकर। और हमारे सम्मानित व्यक्ति देखिए, आप एक ट्रांसपोर्टर है, हाँ सही। सब लोग जाते हैं हमारे सेवा से सब। नहीं। तो हम बताएं, हम सब अपने कहीं हमारी छवि में लगाने चाहे पूरी कर दे। तो इसलिए इस बात को बहुत उससे लेना। और एक गांव नहीं है, एक इधर का, सब अलग अलग गांव के हैं, बहुत दूर के। सभी जगह ज्यादा लोगों को प्राणी को होंगे, सभी जगह के लोग हैं भाई, सब परेशान है ये बात। हमने अपने मना कर दिया, पता चला उनको ना, तो हमने ज्यादा इसलिए नहीं बुलाया, कोई बात होने नहीं देता है। हाँ, नहीं सही। कोई अपने सर्वे की कहता, कोई कहता मेरी शादी है, पैसा दिलवा दो, बाद में घेरे रहे मुझे। तो भैया हमें बात कहनी है, समाज सोशल है,
समाज की बात कर रहे हो, ये बात तो हमने ज़्यादा रिप्लाई नहीं, तब भी लाइन तो सुना है दोबारा। देखिए 8 दिन के 2 दिन का पेमेंट आप दे देंगे, मान लो 4 दिन का और दे देंगे, सब किसानों का तो आएगा नहीं पेमेंट, फिर भी आप अगर आ सके तो बताइए आप मुझे। जिसका उद्योग में सप्लाई हो ही आएगा वो तो आएगा। तो बताइए वो कैसे दीपावली मनाएंगे? हमारी 13 मई तो दिवाली बनी है गई। आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ 5 करोड़ आप 2.5 करोड़ देंगे, अगली बार 1 करोड़ हो जाएगा। देश को 4 दिन का नहीं आएगा, 10 करोड़ तो 4 दिन का नहीं है। जो ज्यादा 13 मई 13 में कम से कम देना तो हो। अरुणा जी